हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका आज के इस लाइव सेशन में। और आज के इस लाइव वीडियो में मैं अपने स्टूडेंट का, जो हमारे सितंबर बैच के स्टूडेंट हैं, इनका आज प्रेजेंटेशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारी क्लास शुरू होती है, जैसे हमारी क्लास की टाइमिंग 9 बजे है, तो 9 से 9:30 तक हमारा प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हमारी 2 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो प्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंस ये होती है, जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो प्रेजेंटेशन के थ्रू ही हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है बूस्ट होता है। और जब हम किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं या किसी इंटरव्यू के सामने बैठे होते हैं तो हमारा ये जो कॉन्फिडेंस है यही हमें अच्छे इंटरव्यू को फेस करने में हेल्प करता है। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनका बारी से बारी प्रेजेंटेशन होता है, रोज लाइव प्रेजेंटेशन देते हैं और यूट्यूब में इनका लाइव भी होता है, जिससे इनको ये समझ में आता है किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो हम अपने ट्रेनीज को ही बुलाना चाहेंगे, 1 बाय 1 ट्रेनीज आएंगे और जो भी इन्होंने टॉपिक को कवर किया है, जो भी इन्होंने सीखा है, वो आज इस टॉपिक को कवर करके सारा आपको समझाएंगे किस तरह से ट्रेनिंग को सीख रहे हैं। और मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं, जैसे कि सितंबर बैच के स्टूडेंट हैं, इसी तरीके से मेरा हर महीने एक बैच आता है, वैसे उसी तरीके से 1 अक्टूबर को भी नया बैच आने वाला है। तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो 7985211035 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको 9111001234 भी कॉल करेंगे तो रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं वीडियोस की ओर और अपने ट्रेनिंग से ही बात करेंगे कैसे कैसे वो सीख रहे हैं। वो अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे और अपने टॉपिक को कवर करेंगे। Hello everyone, my name is Prabhat Kumar and I have done my civil engineering diploma from Manevar Kasiram Government Polytechnic Kannauj. So I have joined my September batch Civil Guruji Institute from the Lucknow Institute. So I have done there is many of things which I have learned in my Civil Guruji Institute, which is not I learned from the college, just like the township layout, unit measurement, and surveying point, contouring lines, and the estimation of the brickwork, online brickwork, DPC, and those all the column concrete, centering of a column. So today is the presentation of my topic is staircase, concrete, and shuttering. So you can see that this is our plinth level and this is the slab level. So now we have to calculate the best. First of all, we will calculate the concrete, staircase concrete. So as we know that we should remember 2 points that when we calculate the concrete, so always the calculate the concrete value is in cubic meter. So concrete जब हम कभी भी किसी भी चीज़ का कंक्रीट कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा क्यूबिक मीटर में आता है। तो अब हम देखेंगे कि स्टेयर केस का कंक्रीट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमारा ये स्टेयर केस है, ये वेस्ट स्लैब पहले होता है। सबसे पहले हम लोग वेस्ट स्लैब को कैलकुलेट करेंगे। वेस्ट स्लैब कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये पॉइंट, अब पहले हम लोग इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, जब हम ये देख रहे हैं कि ये राइजर हमारा, ये ट्रेड है, राइजर और ट्रेड, राइजर हमारा 150 mm का है और ट्रेड हमारा 250 mm का है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए तो राइजर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले देखेंगे हमारे के स्टेप कितने हैं। स्टेप हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप हैं। सो वी विल कैलकुलेट परपेंडिकुलर लाइन। कितना हुआ, 9 स्टेप है और राइजर की डिस्टेंस हमारी कितनी है, 150। सो 150 into 9, ओके। इसका वैल्यू आएगा 1350 इसका वैल्यू आया। फिर उसके बाद हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे बेस कैलकुलेट करेंगे। इससे हमारा एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बन जाएगा, जिससे हम इसको कंसीडर करेंगे हाइपोटेन्यूज, ओके। अब ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने के लिए ट्रेड देखना पड़ेगा। ट्रेड हमारी डिस्टेंस कितनी है, 250। तो हम लोगों ने पहले परपेंडिकुलर निकाला। परपेंडिकुलर ये हमारा कैसा डिस्टेंस आया, राइजर से, राइजर हम की डिस्टेंस देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्टेप्स हमारे कितने, स्टेप्स, राइजर हमारी डिस्टेंस है 150, स्टेप्स हमारे 9। सो 150 into 9 is equal to
150 इंटू 9 इक्वल टू 150, दैट इज। अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारी जो बेस लाइन है ये हमारी कैसे निकलेगी, तभी तो हमारा हाइपोटेन्यूस जियोजियम क्या है वो निकलेगा। सो बेस लाइन हम लोग देख लेंगे। ट्रेड हमारा कितना है 250। सो 250 इंटू 9 स्टेप्स हमारे, 250 इंटू 9 स्टेप्स हमारे हैं, तो इसका आंसर आएगा हमारा 2250। अब हमें पता चल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बेस भी पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी जो डिस्टेंस आई है mm में, इसको mm को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने 1350 mm को मीटर में चेंज किया तो 1350 आएगा, मीटर में है, ये mm में था, और ये हमारा ये भी मीटर में था, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 2250। ये हम नोटिस करें, नोट डाउन करते हुए चलेंगे कि जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो सब हमारा मीटर में होगा। ड्राइंग शीट पे हम लोग जनरली लेते हैं कि मिलीमीटर में लेते हैं, बट हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग सपोज करेंगे कि मीटर में ही कैलकुलेट करें, इससे हमको बहुत आसानी होती है। सो अब आप देख सकते हैं जब हमारी डिस्टेंस निकल आई है 2.250 1.350, अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूस। ये हमारी वेस्ट स्लैब है, वेस्ट स्लैब को हमने हाइपोटेन्यूस मान लिया है। तो इसके ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर एच, ये होता है। तो हम लोग हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए अंडर रूट 1. जो हमने लेंथ मानी थी, हमने ए मानी थी, ये ए और ये बी सपोज किया है, तो अंडर रूट 1.350 स्क्वायर प्लस 2.50 होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा हम लोगों का, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा टोटल आंसर आता है 2.620 आएगा अप्रॉक्सीमेट। तो हम लोग कंसीडर करेंगे 2 डिजिट तक, तो 2.62 हो जाएगा। ठीक है, सपोज अब हम लोग को वेस्ट स्लैब की डिस्टेंस हमको मिल गई है, तो हमारी वेस्ट स्लैब डिस्टेंस होगी 2.62 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ वेस्ट निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जब भी हम पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ कंटेंट्स, नंबर्स हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ कंटेंट्स या आइटम पार्टिकुलर, फिर आ जाएगा लेंथ, फिर हो जाएगा हमारा ब्रेथ इनटू फिर डेप्थ, या फिर हम लोग हाइट भी मेजर कर सकते हैं, हाइट भी लिख सकते हैं। डेप्थ जनरली हम लोग डेप्थ लेंगे जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारी स्लैब वेस्ट कितनी है, एक स्लैब वेस्ट हमारी ये वाली है, एक स्लैब वेस्ट के फर्स्ट की है। तो नंबर ऑफ आइटम्स में हमारा क्या आ जाएगा, 2 स्लैब वेस्ट इनटू पार्टिकुलर, मतलब कि क्या है ये, पार्टिकुलर 2 हो जाएंगे इनटू जा जाएगा हमारी लेंथ 2.62 इनटू, अब विथ हमारी कैसे निकली है, जब हम किसी भी स्टेप्स की विथ निकालते हैं तो देखेंगे कि हमारा कि ये राइजर और ट्रेड कितना सा वाइड में है। तो वाइड हमारा ये प्लान्स एक्स और एक्स सेक्शन में प्लान में देखा है कि 1175, तो इसको मीटर में चेंज किया तो 1.175,
ये हमारी विथ हो गई, विथ मतलब ब्रेथ हो गई। तो 1.175 इंटू डेप्थ। अब एज्यूम करना है कि डेप्थ हमारी कितनी है। डेप्थ जैसा कि हमने देखा है कि राइजर जो हमारा कितना कितना तक उठा हुआ है 150 mm, तो 0.15 हमारी डेप्थ हो जाएगी, 0.15 हमारी डेप्थ। सो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, पूरा ऑल टोटल कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0.92 क्यूबिक। कुछ इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब, नंबर ऑफ आइटम, पार्टिकुलर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ। ये हमारे ये पार्टिकुलर कितना है, 2 है, तो और लेंथ हमारी है 2.62, जैसे कि अभी हम लोगों ने हाइपोटेनस के जरिए पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम लोगों ने निकाला है। फिर इसके बाद हमारी विथ आ गई, जो हमारी स्टेप राइजर की जो विथ होती है तो वो निकाली है। फिर राइजर की डेप्थ हो गई, वो डेप्थ हमारी निकल आ गई। फिर उसके बाद ये हम इस तरीके से हमारा वेस्ट स्लैब कंक्रीट निकल आया है, वेस्ट स्लैब का कंक्रीट। ये वेस्ट स्लैब का कंक्रीट हमारा निकल आया। अब अब इसी का कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स भी निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्टेप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स हमारे कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर, कुछ इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से। ये हमारे स्टेयर है, राइजर है, ये देखिए, ये हमारा ये ट्रायंगुलर शेप में आ रहा है इस तरीके का। तो इसका फार्मूला क्या हम लगाएंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं वही फार्मूला लगेगा, जस्ट सेम। तो इसका एग्जैक्टली फार्मूला 1/2 इंटू ए इंटू बी, इस तरीके से। ए हमारा राइजर हो जाएगा, बी हमारा ट्रेड हो जाएगा। इसके जरिए हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्टेप निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस होगा, 1/2 इंटू 0.25, ये हमारा ट्रेड हो जाएगा, इंटू 1.175, ये हमारी विथ हो जाएगी। और फिर डेप्थ हमारी कितनी हो जाएगी, इंटू 0.15, ये इस तरीके से निकल आएगा। अब ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स का फॉर्मूला हो गया, इस तरीके से वॉल्यूम निकल रही है हमारी है। लेकिन अब हमें कंफर्म करना है कि हमारे ये स्टेप्स हैं कितने एक्चुअली में। एक्चुअली में स्टेप्स हमारे कितने हैं, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप्स इस वाले स्टेज में। फिर सेकेंड स्टेज में भी 9 स्टेप्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 जा 18, तो 18 स्टेप्स हुए। तो 18 मल्टीप्लाई बाई, पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं 0.22, ये हमारा आंसर आएगा। अब स्टेप्स हमारे कितने टोटल है, 18, सो 18 इंटू 0.22, इसका आंसर आएगा 0.392 क्यूबिक मीटर। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम जब भी कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम में करते हैं, वॉल्यूम के यूनिट्स होती है क्यूबिक में। सो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स भी निकल के आ गया। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हुए देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्टेप के बाद निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग है, ये हमारा लैंडिंग है, जो जिस पर जब स्टेप्स हमारा राइज अप होता है उसके बाद एक लैंडिंग की आवश्यकता होती है। ये हमारा स्लैब लैंड होता है, इसी के ऊपर से दूसरा हमारा स्टेयर ऊपर जाता है, फ्लोर के लिए जाता है। तो इससे लैंडिंग की लेंथ हम लोगों ने ली है 1200 mm, और जो इसके पास लैंडिंग मिड बीम, ये हमारा मिड बीम होता है, मिड बीम, और ये हमारा लैंडिंग होता है, लैंडिंग। तो लैंडिंग की हम लोगों की जो लेंथ है 1200 mm है। उसके बाद जो मिड बीम है 250 बाई 350 mm, जो भी है mm में है। सो अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग। वॉल्यूम
of landing. Now for calculating the volume of landing, we should note that how many landings are there. There is only one landing steps. So the concrete will be calculating by the volume of landing, that is how many type of how many there is a landings, only one into 0.24, 0.24, that is our length. You can see there is a 2400 लेंथ. ये हमारी स्लैब की जो लेंथ है जो वो 2400 mm है. तो इसको पहले मीटर में चेंज किया हमने, तो ये मीटर में चेंज किया 2.4. सो 2.4 इंटू 1.25 इंटू 0.15, ये हमारा हो गया लेंथ, विड्थ, और ये हमारी डेप्थ हो गई है. इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा हमारा कंप्लीट एरिया. कैलकुलेट किया तो 43 क्यूबिक मीटर में आ रहा है. वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग हो गया हमारा. फिर उसके बाद अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ मिड लैंडिंग. भैया पॉज करना जरा. हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू 0.24 इंटू 1.25 इंटू 0.15. सो इसका आंसर आएगा 0.045 क्यूबिक. ये हमारा क्यूबिक में आंसर आएगा. फिर ऐसे ही हम लोग फिर सेम एज इट इज जो हमारी मिड स्लैब बीम है उसको भी कैलकुलेट करेंगे. इसका वैल्यू निकालते हैं. वॉल्यूम ऑफ मिड लैंडिंग, वॉल्यूम ऑफ मिड लैंडिंग बीम. सो अब हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है. हमारा विड्थ की होती है, डेप्थ की जरूरत होती है और लेंथ की जरूरत होती है. सो हमारी मिड स्लैब बीम कितनी है, 1 है. तो सो 1 इंटू विथ 2.4, ये मेरी लेंथ हो गई है जो कि यहाँ से आई है. ये स्लैब जो है डिस्टेंस हमारी 2.4 हो जाएगी लेंथ, इंटू 0.35, ये हमारी डेप्थ हो गई बीम की इस तरीके से, इंटू 0.25, ये हमारी विथ हो गई है. अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिड लैंड का हमारा आंसर आ जाएगा 0.21 क्यूबिक मीटर. वॉल्यूम ऑफ मिड लैंडिंग कैसे निकालें. पहले हम लोगों ने देखा कि हमारी डेप्थ कितनी है बीम की, फिर उसके बाद विड्थ कितनी है, फिर हमारी लेंथ बीम की कितनी है. लेंथ हमारी 2.4 है, जो स्टेयर्स जा रहे हैं उसने डेप्थ लेंथ में है, विड्थ में है 2.4. तो निकालें 1 बीम कितनी, 1 हमारी है, तो 1 इंटू 2.4 इंटू 0.35 इंटू 0.25, दैट इज अवर आंसर 0.21 क्यूबिक मीटर. अब फ्रेंड्स देखेंगे कि हमारा जो एरिया निकला था कुछ एक्स्ट्रा स्लैब में भी कंसीडर होता है. हमारा एरिया इतना सा निकला था, स्लैब वेस्ट का एरिया इतना निकला था, तो उसमें एक्स्ट्रा जो कंक्रीट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. उसको कैलकुलेट करेंगे सेम एग्जांपल वही है कि ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 इंटू ए इंटू बी, ये होता है. तो एक्स्ट्रा कंक्रीट हमारा कितना आ रहा है, इतना सा एक्स्ट्रा बच रहा है एक ट्रायंगुलर शेप में. तो उस कंक्रीट के कैसे निकालेंगे, एक्स्ट्रा वेस्ट कंक्रीट, सो वी कैन कैलकुलेट दैट एक्स्ट्रा गैस वेस्ट कंक्रीट कितना हमारा 1 है. तो नंबर ऑफ आइटम्स 1 पर्टिकुलर्स इंटू लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी. लेंथ हमारी कितनी गई इसकी, जो राइजर होगा यही लेंथ होगी, और डेप्थ
ट्रेड होगा वो हमारी लेंथ हो जाएगी और राइजर हमारा हो जाएगा डेप्थ हो जाएगा। सो 0.25 इंटू देन 1.75 इंटू 0.15 लेंथ हमारा कितना जाएगा। एक जो स्टेयर केस ऊपर जाएगा, सपोज ये वाला स्टेयर केस हमारा ऊपर जा रहा है, तो इसका हमारा विथ हमारा हो जाएगा 1.175। सो अब हम लोग इन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर है 0.02 क्यूबिक मीटर में ये हमारा जो एक्स्ट्रा वेस्ट कंक्रीट है वो निकल के आ गया है। एज इट इज फर्स्ट केस के जरिए सेकेंड केस को भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे ही हम लोगों ने ये कंसीडर करके कैलकुलेट किया है तो वैसे ही हम लोग फर्स्ट वाला भी ऊपर वाला भी सेम एट इज इट कैलकुलेट कर लेंगे। सो गाइस एक क्विक रिवीजन हो जाता है। जैसे कि हमें स्लैब वेस्ट कैलकुलेट करनी है। स्लैब वेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बेस डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में हमारी ये हाइपोटेन्यूज आ जाती है। उसके बाद जब ये कंक्रीट को कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम निकालेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ, और फिर उसके बाद में कितनी ये वेस्ट स्लैब हमारी कितनी है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पूरा निकल आएगा। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राइजर और ट्रेड की वैल्यू जो होती है वो ध्यान में रखना होता है, तभी हमारी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बेस डिस्टेंस निकलती है, जिसके कारण हमारा ये स्लैब वेस्ट स्लैब निकलता है। अगर ये दोनों गड़बड़ हो गए या फिर मिस्टेक हो गया तो ये सही नहीं निकलेगा। अब इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया वॉल्यूम ऑन कंक्रीट का निकलने का फॉर्मूला। किस तरीके से हमने वॉल्यूम का कंक्रीट का निकाला है, स्लैब का वॉल्यूम कंक्रीट पूरा निकाला, किस तरीके से लैंडिंग का निकाला, और जो मिड स्लैब बीम है उसका भी निकाला। अब हम लोग देखेंगे कि शटरिंग का कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स ये हम लोग को बहुत नोटिस करने वाली बात है कि पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई भी शटरिंग निकालेंगे तो उसका जो यूनिट मेजरमेंट आएगा वो हमेशा स्क्वायर मीटर में आता है। यूनिट स्क्वायर मीटर। सेम एज इट इज एग्जाम्पल हमारा है कि शटरिंग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेस्ट स्लैब है उसकी शटरिंग निकालते हैं। वेस्ट स्लैब इसकी शटरिंग निकालेंगे। वेस्ट स्लैब हमारा कितना है, ये पोर्शन है, यहाँ से गया ये प्लिंथ लेवल से लैंडिंग तक ये हमारा स्लैब निकलेगा। तो देखना है कि अब हमारी स्लैब वेस्ट स्लैब कितनी है। वेस्ट स्लैब हमारी 2 है, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 2.62 इंटू 1.175 आप देख सकते हैं कि जो वेस्ट स्लैब हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज के जरिए निकाली थी 2.62 ये हमारी लेंथ हो जाएगी, और 1.175 ये हमारी विड्थ हो जाएगी। कितने हैं, 2 हैं। कितनी स्लैब्स हमारी वेस्ट स्लैब 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आफ्टर ऑल माय आंसर आएगा 6.157 स्क्वायर मीटर। ये हमारा आंसर आएगा। वेस्ट स्लैब शटरिंग कैसे निकली हमारी वेस्ट, गाइस वेस्ट स्लैब शटरिंग निकली है। कितनी वेस्ट स्लैब हमारी 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जो हमारी लेंथ होगी 2.62 हो जाएगी, जो कि हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाली थी पहले जब हम लोगों ने वॉल्यूम कंक्रीट कैलकुलेट किया था। और फिर जो हमारी 1.175 ये हमारी विड्थ है, कि मतलब कि कितना हमारा स्टेयर जा रहा है। सॉरी गाइस, लास्ट में आंसर आएगा 6.157 स्क्वायर मीटर। ऐसे ही अब हम निकालेंगे
साइड फेस, साइड फेस, ये जो हमारे साइड फेस होते हैं, कितने साइड फेस है, एक इधर है एक उधर, दो, और एक स्लैब के हमारे दो साइड फेस होंगे, ठीक है, तो दो स्टेयर्स हैं हमारे, तो कितने हो जाएंगे, 4, तो 4 इंटू सेमेटिस जो हमारी डिस्टेंस है वो ले लेंगे, 2.62 इंटू 0.3, फाइनल आंसर आएगा। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी 4 है, स्टेयर वेस्ट स्लैब की 2 साइड्स होंगी, एक ये साइड है, एक इसके अब जस्ट अपोजिट दूसरी होगी, तो कितनी हो जाएंगे, 2, बट हमारे पास वेस्ट स्लैब कितनी है, 2, सो 2 इंटू 2 दैट इज 4, ये हमारी लेंथ है, 2.62 इंटू 0.3, 0.3 इन केस ये है कि जो हमारा राइजर है वो रखेंगे स्लैब के ऊपर से, तो हम लोग इतना रखें कि जैसे सपोज कंक्रीट हम लोग डालेंगे तो उसको पास आउट होने के लिए भी जगह चाहिए, तो उसकी डेप्थ हम लोग 0.3 लेंगे, पूरा कंप्लीट नहीं लेंगे। टोटल आंसर हमारा आएगा 3.144 s³, ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। Now friends, we will calculate riser face. राइजर फेस क्या है हमारा, ये राइजर फेस है, मतलब 150 ये राइजर फेस है, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो राइजर फेस हमारे अप्रॉक्सीमेट कितने होंगे, कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन ये लैंडिंग स्लैब वाला भी कैलकुलेट होगा, 9, फिर अगेन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल राइजर हमारे कितने, 19 राइजर्स हैं। सो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हमारे, 19 इंटू 780, जो हमारी जो डेप्थ विड्थ होती है राइजर की वो कितनी हो जाएगी, 1.175 इंटू इसकी हमारी डेप्थ कितनी रहेगी 0.55 कैलकुलेट करेंगे, टोटल आंसर आएगा हमारा 3.348 स्क्वायर मीटर। ये हमारे नंबर ऑफ राइजर्स कितने, 19 है, विड्थ इसकी कितनी हो जाएगी 1.175, जो हमारी लेंथ है, जो हमारी डेप्थ हो जाएगी 0.15, फिर इन सबको कैलकुलेट करने के बाद में 3.34 स्क्वायर मीटर। इस तरीके से हम लोग राइजर की शटरिंग निकालते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे लैंडिंग बॉटम फेस। लैंडिंग बॉटम फेस कहाँ होगा, ये हमारी जो लैंडिंग एरिया दिया हुआ है इसके जस्ट नीचे वाला जो फेस होता है वो हमारा लैंडिंग बॉटम फेस होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए लैंडिंग बॉटम फेस, इसको कैलकुलेट करेंगे। लैंडिंग बॉटम फेस कितने नंबर ऑफ कितने, एक ही हमारा लैंडिंग बॉटम फेस है ना, तो एक कंसीडर करेंगे। तो 1 इंटू 1.2 इंटू 2.40 अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 1 इंटू 1.2 इंटू 2.40, भैया एक बार पॉज करना जरा। हाँ, सो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा बॉटम फेस कितना है, एक बॉटम फेस है जिसकी हमारी लेंथ है 1.2, ये 1200 है, इसको जो उन लोगों ने मीटर में चेंज किया, हमने मीटर में चेंज किया तो 1.2 आ गया। 1.2 इंटू जो हमारी विथ है, विथ कितनी हो जाएगी हमारी, ये दी हुई है हमारी विथ है 2400, जब हम लोगों ने मीटर में चेंज किया तो 2.4 मीटर हो गया।
इसका फाइनल आंसर आएगा सॉरी 2.88 स्क्वायर मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे लैंडिंग साइड फेस। ये हमारा बॉटम फेस हो गया। अब इसका लैंडिंग साइड फेस, ये वाला फेस दैट उधर वाला भी सेम फेस होगा है। तो कितने लैंडिंग साइड फेस, हमारे लैंडिंग साइड फेस कितने होंगे? 2 होंगे लैंडिंग साइड फेस। एक लैंडिंग साइड फेस जो हमारा फ्रंट में दिख रहा है, उसके दूसरा लैंडिंग फेस साइड होगा वो जस्ट अपोजिट उसी के होगा। सो इसको इसकी सेटरिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ आइटम्स कितने? 2 इंटू पार्टिकुलर्स में आ जाएंगे 1.2, जो कि हमारा ये दिया है 1.2 इंटू 0.15 फ्रेंड्स कहाँ से आ गया? ये हमारी डेप्थ हमारी कहाँ से आई? डेप्थ हमारी आई है जो ये हमारी स्लैब, ये स्लैब की एक थिकनेस है। ये थिकनेस कितनी है? 150 mm। तो हम लोगों ने इसको मीटर में चेंज किया तो 1.5 मीटर आएगा। तो हमारी ये डेप्थ हो जाएगी 0.15 स्लैब की, 1.2 जो कि हमारी ये लेंथ है, और 2 हमारे फेस है। साइड फेस हमारे कितने? 2 फेस है, एक फ्रंट में दिख रहा है, एक इसके जस्ट अपोजिट में है। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 0.36 स्क्वायर मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा लैंडिंग साइड फेस का। अब इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे मिड लैंडिंग बीम का भी शटरिंग। मिड लैंडिंग बीम्स का शटरिंग ये हमारी मिड लैंडिंग बीम है। इसका हमारा मेजरमेंट जो है 250 और 350 डेप्थ है, 250 विथ है। सो शटरिंग, अब बीम का शटरिंग निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड करेंगे। सम ऑफ ऑल साइड कितना करेंगे? पहले तो हम लोग ये कंसीडर करेंगे जो स्लैब की थिकनेस है, इसको हम लोग डिडक्ट कर देंगे। डिडक्ट इसका मेजरमेंट में नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने 350 से स्लैब की थिकनेस माइनस किया, 200 आ गया। भाई जो हम लोगों की बीम की थिकनेस थी, डेप्थ थी 350, बीम थिकनेस, बीम डेप्थ, सॉरी डेप्थ है, ये डेप्थ कितना है? 350। और जो स्लैब है, जो लैंडिंग स्लैब, उसकी थिकनेस कितनी है? 150। सो माइनस 150, ये एरिया जो दिख रहा है ये हमारा निकल के आना चाहिए। सो माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा। 200 आएगा। फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसकी विथ कितनी है? 250। तो विथ हमारी कितनी आएगी? स्लैब मिड लाइन बीम की विथ है 250। सो नाउ वी विल कैलकुलेट मिड बीम मिड बैंड शटरिंग। नंबर ऑफ कितनी है? नंबर ऑफ आइटम्स हमारे कितने हैं? स्लैब बीम कितनी है हमारी? एक स्लैब बीम है। 1 इंटू 0.8 इंटू 2.4। गाइस अब आप सब कंफ्यूज होंगे कि 0.8 हमारा कहाँ से आया। जैसा कि हमने बताया है, ये हमारा जो स्लैब को लैंडिंग स्लैब की थिकनेस को हटा करके जो 350 से माइनस किया 200, देन 250 जो इसकी विथ है, फिर हमारी बीम की दूसरी साइड की जो डेप्थ है वो 350, इन सबको ऐड करेंगे। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे 308 आया हमारा, 0.8 कैसे आया। 200 प्लस 350 प्लस 250, ये जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा आंसर आएगा 800, बट हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सो आंसर हम लोग कंसीडर करेंगे 0.8 मीटर।
यहाँ से वैल्यू हमारी 0.8 आई है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एग्जैक्टली मैं लिख ही देता हूँ पूरा कैसे आया। 0.8 आया कैसे, 1 सॉरी इंटू 200 प्लस 300 पॉइंट लगा देता हूँ आगे, मल्टीप्लाई प्लस 0.250 इंटू 2.4 सो आंसर आएगा हमारा 1 इंटू 0.8 इंटू 2.4। नाउ वी विल कैलकुलेट इट। फाइनल आंसर इज 1.92 स्क्वायर मीटर। सो अब हम लोगों की मिड लैंडिंग बीम की भी शटरिंग इसी ऐसे निकल आई 1.92 स्क्वायर मीटर। सो फ्रेंड्स, ये तो बात होगी हम लोगों की शटरिंग केस कंक्रीट, स्टेयर केस कंक्रीट और शटरिंग की। अब प्लास्टर भी सेम एज इट इज़ होता है, बट उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे ट्रेनीज ने किस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को परफॉर्म किया है, इसी तरीके से रोज हर बच्चे अपना प्रेजेंटेशन को देता है और इसी तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को और अपने नॉलेज को बूस्ट करता है। और हमारे जो व्यूवर्स हैं, मैं उससे बोलना चाहूँगा कि जो भी व्यूवर्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं और वो भी अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं, तो सिविल गुरुजी लखनऊ ब्रांच में आके अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से नया बैच आ रहा है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। 7985211035 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।